से बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 27 क्लास 8वीं विज्ञान डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज गोइंग ऑन। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन इंग्लिश। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। There are two types of reproduction, one is sexual and another is asexual. In sexual reproduction, two organisms, that is parents, male and female, are required for producing a new organism, while in case of asexual, a single parent can produce a new organism. So we have earlier studied in previous class that plants that reproduce sexually have male and female part that are located in flower. In animals also, male and female have different reproductive organs, and the main function of these reproductive organs to produce the gametes. These gametes fuse to form zygote. It is the zygote which develops into new individual, and this type of reproduction begins from the fusion of male and female gamete called the sexual reproduction. तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट जो है अलग अलग स्पर्म और ओवा की फॉर्म में दोनों जब मिलते हैं तो दे फॉर्म द zygote और फिर उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है। इसी को जो है हम समझना चाहें हिंदी में तो जंतुओं में जो जनन होता है कि एक जैविक प्रक्रिया है। दो तरह के जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर एक को उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक में एकल जीव भी जो है नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। लैंगिक जनन के अंदर जो है नर युग्मक जो कि शुक्राणु और मादा युग्मक जो कि डिम्ब या अंडाणु कहा जाता है, जब दोनों मिलते हैं तो उसको युग्मनज कहा जाता है और उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें हम तो उसके अंदर आप देखोगे चित्र भी दिखा रखा है, ये चित्र आपको बनाना भी है। एक पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट्स हैं, ये जो जा रही नलियाँ ऊपर, और जो मेन जो टेस्टिस है उसमें दो चीज़ें बनती है, एक स्पर्म बनता है और एक हार्मोन जिसको कि टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। हार्मोन्स के साथ में जो स्पर्म बनते हैं दे आर प्रोड्यूस इन मिलियंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एंड स्पर्म इज़ ए सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट। ये जो है एक सिंगल सेल होता है। उसके बाद एक जो है पेनिस है जो कि इजैकुलेशन के लिए काम करता है। तो स्पर्म में वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ ए हेड, ए मिडल पीस एंड ए टेल। आप स्पर्म का देखोगे तो एक हेड पीस है, मिड पीस है और उसकी एक टेल है। एंड इट हैव ए विप लाइक मूवमेंट, जैसे स्नेक जाता है वैसे इसका मूवमेंट होता है। द स्पर्म हैव टू रीच द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब ऑर्डर टू फर्टिलाइज द ओवम। तो स्पर्म को जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है, वहाँ पे जाके ओवम को जाके वो फर्टिलाइज करता है जिससे कि फिर जायगोट का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और एक शिशन। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ये जो है 2 वृषण है, ये फिर जो है नलिका है और ये शिशन हो गया। यहाँ पर जो 2 चीज़ों का निर्माण हो रहा है वृषण के अंदर, शुक्राणुओं का और टेस्टोस्टेरोन का। लाखों की मात्रा में जो है शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु में सिर, मध्य भाग और पूंछ होते हैं। इनका जो तरीका होता है वो स्नेक की तरह, सांप की तरह ये जो है जाते हैं। इनको गर्भाशय में फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचना होता है, जहाँ जाकर ये आप अंडे से या डिम से जाके निषेचन करके युग्मनज बनाते हैं। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। डिफाइन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस between asexual and sexual? So reproduction is a biological process in which new organism is produced. Sexual reproduction, 2 organism parents are required for producing new organism. Asexual reproduction, single organism can produce a new organism. Second question, define sexual reproduction. Does it occurs only in plants? Sexual reproduction in these 2 organisms are required for producing new organism, and the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. इसमें हमें फिर second part में लिखना है no, it occur in all organisms. सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है, खाली प्लांट्स में ही नहीं होती है। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो पीछे था वो बनाना है आपको। व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू मेल गैमेट्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस? मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है, ये टेस्टिस में बनते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है। स्पर्म इज नॉट ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, फॉल्स, इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ट्रू। तो ये आपके जो है 5 प्रश्न उत्तर हो गए इंग्लिश में। हिंदी में देख लेते हैं। जनन को परिभाषित करें लैंगिक और अलैंगिक के भी अंतर्गत। प्रजनन या जनन एक जैविक प्रक्रिया जिसमें एक नए जीव का उत्पादन होता है। लैंगिक जनन एक नया जीव पैदा करने के लिए 2 जो है 2 जो लिखा है इसकी जगह 2 जीव माता पिता की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन में एक जीव ही नया जीव पैदा कर सकता है। दूसरा, लैंगिक जनन को परिभाषित क्या, ये पौधों में होता है। इसमें 2 जीवों एक नए जीव के निर्माण के लिए की आवश्यकता होती है, और नर और मादा युग्मकों के संलय को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। नहीं, ये अन्य जीवों में भी होता है दूसरे भाग का। तीसरे में आपको चित्र बनाना है, जो पीछे स्लाइड में था आप वहाँ से बनाओगे। नर युग्मक क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है? पुरुष युग्मक या नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, और इसका निर्माण जो है वृषण के अंदर होता है। 5वें प्रश्न में सही गलत बताना है। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है।
इसमें आपको गलत लिखना है, और शुक्राणु वृषण और शुक्राणु हार्मोन पैदा करते हैं, इसमें सही लिखना है। तो ये आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।